नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका और मैं हूं आपके साथ सुमित शर्मा। मध्य प्रदेश में पंचायत चुनाव का ऐलान हो चुका है। 3 चरणों में चुनाव होंगे। 6 जनवरी को पहले चरण का मतदान होगा, 28 जनवरी को दूसरे चरण का मतदान होगा और तीसरे चरण का मतदान 16 फरवरी को होगा। प्रथम चरण में 58 जनपद पंचायत में चुनाव होंगे। दूसरे फेज की बात करें, दूसरे फेज में 110 जनपद पंचायतों में चुनाव होंगे। तीसरे फेज में 118 जनपद पंचायतों में चुनाव होंगे। वहीं 6 जनवरी को पहले चरण की वोटिंग होगी। प्रेस कॉन्फ्रेंस अभी भी जारी चुनाव आयुक्त की। इतने बजे वीसी करना चाहते हैं। हाँ, नहीं समझा मैं आपकी बात। 1 मिनट पहले उनकी बात समझ लूं तो फिर अगला बताऊंगा जी। हाँ, ये सब पहले से हो चुका है। ये सब पहले से हो चुका है। ये सरकार से संबंधित है, हमसे संबंधित नहीं है। लेकिन हम अपने सामान्य ज्ञान से आपको उत्तर दे रहे हैं कि बाकी सारे रिजर्वेशन हो चुके थे। जिला पंचायत अध्यक्ष का रिजर्वेशन नहीं हुआ था। तो मध्य प्रदेश पंचायत चुनाव की तारीखों का ऐलान हो चुका है। मध्य प्रदेश निर्वाचन आयोग ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इसकी घोषणा कर दी है। 3 चरणों में चुनाव कराए जाएंगे। 6 जनवरी को पहले फेज का मतदान होगा, 28 जनवरी को दूसरे फेज का और तीसरे फेज का मतदान होगा 16 फरवरी को। वहीं आपको बता दें, नाम निर्देशन प्राप्त करने की अंतिम तारीख 20 दिसंबर होगी। पंचायत चुनाव 3 चरणों में संपन्न कराए जाएंगे। चलिए, अधिक चर्चा के लिए हम सीधे रुख करेंगे। मेरे सहयोगी मनोज राठौर हमारे साथ जुड़ गए हैं। मनोज, आखिरकार इंतजार खत्म हुआ। काफी समय से इंतजार इसका हो रहा था। जैसा कि चुनाव आयुक्त ने कहा है, कोई ना कोई वजह आ ही जाती थी सामने, चाहे कोरोना की हम बात करें, लेकिन अब इंतजार की घड़ियां खत्म हुई। मनोज। जी बिल्कुल, लगातार 2 साल से कोरोना की वजह से ये चुनाव टल रहे थे, लेकिन जो तैयारियां थी वो राज्य निर्वाचन आयोग की पहले से थी और यही कारण है कि तमाम तैयारियों को देखते हुए हर बार ये कहा जा रहा था कि बस इस साल चुनाव हो जाएंगे, लेकिन लगातार कोरोना की वजह से ये टलते चले गए। लेकिन अब जो है ये चुनाव का ऐलान जो है वो कर दिया गया है। अब इन चुनावों के बाद जो है नगरीय निकाय चुनाव का भी रास्ता खुल गया है। तमाम जो गाइडलाइन है चुनाव को लेके, कौन सी तारीख को कब जो है पहले चरण के चुनाव होना है, उसका ऐलान राज्य निर्वाचन आयोग ने कर दिया है। साथ ही तमाम जो आचार संहिता है उसको लेकर भी तमाम दिशा निर्देश जो है वो फिलहाल जारी कर दिए गए हैं, क्योंकि 23,000 करीब जो है वो पंचायतें पूरे मध्य प्रदेश में हैं। ऐसे में बड़ी चुनौती जो है राज्य निर्वाचन आयोग के सामने शांतिपूर्ण तरीके से चुनाव को संपन्न कराने की रहेगी। लेकिन आयोग की तरफ से पहले ये साफ कर दिया गया था कि उनकी तरफ से जो तैयारियां हैं वो पूरी कर ली गई है, लेकिन कोरोना की वजह से लगातार चुनाव को टालने का फैसला लिया गया था। हालांकि अभी भी जिला पंचायत के जो अध्यक्ष हैं उनको लेकर आरक्षण 14 दिसंबर को होना है, तो अभी वो फैसला भी होना बाकी है। लेकिन लगातार जो कयास लगा रहे थे उन कयासों पर राज्य निर्वाचन आयोग ने चुनावों का ऐलान करने का घोषणा के बाद जो विराम देने का काम किया है। अभी 3 चरणों में चुनाव होंगे। पहले चरण में चुनाव को लेकर जो तारीखें बताई गई है, करीब जो पहले चरण का जो चुनाव होगा वो 6 जनवरी को होगा, दूसरे चरण का चुनाव 28 जनवरी को होगा और तीसरे चरण का जो चुनाव होगा, जो वोटिंग होगी वो 16 फरवरी को होगी। यानी जो पहले भी न्यूज़ 18 ने बताया कि जब चुनाव होंगे तो फरवरी तक ये कोशिश रहेगी चुनाव आयोग की कि जो चुनाव है पंचायत के उसको पूरा कर लिया जाए, और वही बात सामने निकलकर सामने आई है। और अब फरवरी तक ये पूरे चुनाव संपन्न हो जाएंगे पंचायत। इसके बाद राज्य निर्वाचन आयोग ने, क्योंकि तैयारियां पूरी नगरीय निकाय चुनाव को लेकर भी की है, 2 साल से नगरीय निकाय चुनाव भी नहीं हो रहे थे, तो अब ऐसे में उन चुनाव को भी जो है आगे पंचायत चुनाव के पूरा होने के बाद जो है नगरीय निकाय चुनाव को भी जो है चुनाव आयोग कराएगा। ठीक है मनोज, आपका बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। बीजेपी कांग्रेस से भी हम रिएक्शन लेंगे। बीजेपी नेता रजनीश अग्रवाल जी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं और कांग्रेस से अजय सिंह यादव जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। आप दोनों का सर बहुत स्वागत करता हूं न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में। अजय सिंह यादव जी, सबसे पहले आपका ही रिएक्शन चाहूंगा। पंचायत चुनाव का ऐलान हो चुका है, किस तरीके से देखेंगे आप? देखिए सुमित जी, जिस तरह से मध्य प्रदेश सरकार के दबाव में निर्वाचन आयोग द्वारा
2014 के परिसीमन और आरक्षण के आधार पर पंचायत चुनाव का ऐलान किया गया है। ये अवैधानिक है, पंचायत राज अधिनियम के विरुद्ध है। पंचायत राज अधिनियम के तहत हर 5 साल में नया परिसीमन और नया आरक्षण होना चाहिए। ये मामला न्यायालय में भी जा चुका है, सरकार को नोटिस भी जारी किए गए हैं। उसके बाद सरकार द्वारा ये काम करना, ऐसा लगता है सरकार की मंशा नहीं है चुनाव करवाने की, जिससे आगे जाकर इस मामले से न्यायालय में स्थगन हो जाए और सरकार को चुनाव ना करवाना पड़े। भारतीय जनता पार्टी सरकार जानबूझकर इस तरह के काम करवा रही है जिससे कि चुनाव में स्थगन हो। अजय सिंह जी, चुनाव की तारीखों का ऐलान तो हो चुका है सर। देखिए, मैंने आपसे पहले ही कहा, ये अवैधानिक तरीके से ऐलान किया गया है। भाजपा सरकार द्वारा 3 बार पहले भी पंचायत चुनाव करवाए गए, हर बार नए सिरे से परिसीमन और नए सिरे से आरक्षण करवाया गया। फिर इस बार बिना परिसीमन और बिना आरक्षण के 2014 के आधार पर क्यों घोषित करवाए गए हैं? क्योंकि सरकार चाहती है कि चुनाव ना हो। ये अवैधानिक है। नया परिसीमन, नया आरक्षण करवाते, हमें उसमें भी आपत्ति नहीं थी, लेकिन सरकार द्वारा नया परिसीमन ना करवाकर जानबूझकर इस तरह की गतिविधि की गई है जिससे न्यायालय में स्थगन मिल सके। सरकार चुनाव नहीं करवाना चाहती। आप देखिएगा आने वाले समय में इन चुनावों को स्थगन मिल जाएगा। अच्छा, तो आपका कहना है कि नया परिसीमन होना चाहिए। रजनीश अग्रवाल जी, क्या कुछ कहना चाहेंगे? अजय सिंह जी के सवाल का जवाब देना चाहेंगे आप, रजनीश जी? देखिए, कांग्रेस की तो हालत खिसियानी बिल्ली खंबा लौंचे जैसी है। चुनाव विधि सम्मत है, सरकार ने अपना पक्ष विधि सम्मत ढंग से निभाया है और चुनाव आयोग अब चुनाव करवाने के लिए घोषणा कर दिया है। तो ये जो वैधानिक तरीके से चुनाव हो रहे हैं, और इसमें अगर कांग्रेस को लगता है, कांग्रेस पहले भी कई बार कह चुकी हम कोर्ट जाएंगे, हम कोर्ट जाएंगे, पर एज ए कांग्रेस पॉलिटिकल पार्टी कभी अभी तक तो ना हाई कोर्ट गई है ना सुप्रीम कोर्ट गई है। क्यों नहीं गई? किसने रोका था? क्या भारतीय जनता पार्टी ने रोक लिया था? और रही बात चुनाव की, तो देखिए, पार्टी सिंबल पर चुनाव नहीं होते, पार्टी वाइज चुनाव नहीं होते। इसकी जो प्रक्रियाएं हैं, जो पद्धति है, जो नियम है, जो कानून है, जो संवैधानिक व्यवस्था है। जी बिल्कुल बिल्कुल सर, आऊंगा अजय जी, आपके पास आऊंगा मैं। अग्रवाल जी को बोलने दीजिए, फिर आपके पास आऊंगा मैं सर। जी रजनीश जी, रजनीश जी, मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है क्या? जी जी, कहिए सर, अपनी बात पूरी कीजिए आप। मैंने कहा कि कानून और न्यायालय इनके मामले में इनकी एक खिलवाड़ करने की आदत बन गई है। ठीक है अजय जी, अब सही बात है ये। तो आप क्या कुछ अब कांग्रेस करेगी? अब चुनाव की तारीखों का ऐलान हो चुका है, अगर आपको विरोध करना है तो किस तरीके से विरोध करेंगे आप? देखिए सुमित जी, मैं भारतीय जनता पार्टी से पूछना चाहता हूं, आपकी सरकार के दरमियान 3 बार पहले भी पंचायत चुनाव हुए, आपने तीनों बार परिसीमन और आरक्षण नए सिरे से क्यों करवाया? अगर इसी तरह से पुराने आरक्षण के आधार पर पंचायत चुनाव होते थे तो वैधानिक तरीका वही है, इसलिए आपने भी पहले तीनों बार उसी तरीके को अपनाया। आज आप जानबूझकर 2014 का परिसीमन क्यों थोपना चाहते हैं? क्यों आरक्षण नए सिरे से नहीं करवाना चाहते? कोई जेन्युइन रीजन होना चाहिए इस बात का। ये केवल आप लूप होल छोड़ रहे हैं जिससे कि न्यायालय में स्थगन मिल सके। और आप कह रहे हैं कांग्रेस क्यों नहीं गई? अब कार्यक्रम जारी हुआ है, हम न्यायालय में जाएंगे, बिल्कुल जाएंगे। आपने अवैधानिक कार्य किया है, पंचायत राज अधिनियम के विरुद्ध काम किया है, और आप स्वयं चाहते हैं कि चुनाव में स्थगन हो जाए। बिल्कुल, रजनीश जी क्या कहना चाहेंगे? अजय सिंह यादव जी तो बड़े दावे के साथ कह रहे हैं कि चुनाव आगे जाके निरस्त होने वाले हैं। रजनीश जी, रजनीश जी, बिल्कुल उनका तो मानना है कि आगे जाके चुनाव निरस्त होंगे। मैंने कहा, जब एक बार राज्य निर्वाचन आयोग अपने अधिकार क्षेत्र में जाकर निर्णय करता है, चुनाव की घोषणा करता है, चुनाव जारी हो जाते हैं, उसमें न्यायालय दखल नहीं देता। और ये विधि सम्मत चुनाव है, कांग्रेस सम्मत है या नहीं है, ये कांग्रेस अपने दृष्टिकोण रजनीश जी, पहले 3 बार आपने क्यों परिसीमन और आरक्षण करवा के चुनाव करवाए थे? पहले अगर यही प्रक्रिया सही थी तो पहले आपने उसी प्रक्रिया को क्यों पालन किया था, हर बार नए आरक्षण और नए परिसीमन को? कांग्रेस की फजीती है। कांग्रेस दरअसल कोई चुनाव नहीं चाहती हिंदुस्तान में, क्योंकि हर चुनाव में इनके जो है परकच्चे उड़ रहे हैं, कहीं इनका जनाधार बचा। अरे तो नए परिसीमन और नए आरक्षण के साथ विधि सम्मत करवाइए ना चुनाव। आप इसी तरह के लूप होल लेके नगरीय निकाय चुनाव नहीं करवा रहे। 2 साल से रोके हुए पंचायत चुनाव में वही स्थिति बना दी है। हम तेलंगाना में भी, हैदराबाद की में भी नगरीय निकाय चुनाव में जीत रहे हैं, वहाँ कांग्रेस। अब मध्य प्रदेश में स्थानीय निकाय पंचायतों के चुनाव हो रहे हैं, तो भले ही सिंबल पे ना हो, पर कांग्रेस के कार्यकर्ता गाज छोड़ रहे हैं, कांग्रेस छोड़ रहे हैं।
कांग्रेस छोड़ रहे हैं, स्थानीय ग्रामीण कार्यकर्ता कांग्रेस को छोड़कर भाजपा। सुमित जी, मैं रजनीश जी से 3 बार पूछ चुका हूं कि आपने तीनों बार पंचायत चुनाव नए परिसीमन नए आरक्षण के आधार पे क्यों करवाए थे, और अगर वही वैधानिक तरीका है तो इस बार उसको पालन करने में क्या दिक्कत थी आपको? अगर आप चुनाव करवाना चाहते हैं, आपकी मंशा ठीक है, तो नए परिसीमन नए आरक्षण जो पद्धति आपने बिल्कुल रजनीश जी, नए परिसीमन के बारे में बता दीजिए अजय यादव को। अजय यादव जी को बहुत सम्मत करेंगे जी। आप मुझे बताइए, तीनों बार आपने नए परिसीमन और नए आरक्षण करवाए थे, तो इस बार क्या दिक्कत थी नए परिसीमन और नए आरक्षण में? हमें ऐसे करवाने थे, हमने ऐसे करवाए। ये तानाशाही नहीं चलेगी, लोकतंत्र है ये रजनीश जी। लोकतंत्र में ऐसी तानाशाही नहीं चलती कि हमें जैसे चाहे करवाना है। निर्णय नहीं होगा, नियम संगत होना चाहिए काम। आप मुझे बताइए, जब पंचायत राज अधिनियम में हर बार परिसीमन हर बार आरक्षण होता है, तो इस बार भी आपको करवाना चाहिए था। इसमें क्या आपत्ति है आपको? केवल झूठ बोलने का काम करते, झूठ बोलने का। आप बताइए, क्या तीनों बार परिसीमन तीनों बार नए आरक्षण नहीं हुए थे आपकी सरकार के दौरान? 2004, 2009 में आप बताइए, 2014 में नए परिसीमन हुए थे कि नहीं हुए थे? अच्छा ठीक है अजय जी, चुनाव की तारीखों का ऐलान तो हो चुका है, अब क्या कांग्रेस तैयार है? अब तो चुनाव में जाना ही पड़ेगा, चुनाव होंगे तो कांग्रेस की क्या तैयारी? देखिए सुमित जी, मध्य प्रदेश में चाहे पंचायत चुनाव हो, चाहे नगरीय निकाय चुनाव हो, जनता भारतीय जनता पार्टी को सबक सिखाने तैयार बैठी है, और भाजपा के नेता केवल एन प्रकरण चुनाव टालना चाहते हैं, इसलिए इस तरह के प्रपंच किए जा रहे हैं। 2 साल से नगरीय निकाय चुनाव नहीं करवाए। ठीक है, मैं आप दोनों को रोकना चाहूंगा। मेरे सहयोगी चीज़ें मतदान केंद्र में मुहैया कराई जानी हैं, ये हमने उनको बताया है, उसके लिए फंड्स अवेलेबल कराए हैं। कोई ऐसी स्थिति मैं देखता नहीं हूँ कि बननी चाहिए, और अगर बनेगी तो तब का तब देखेंगे। सर, एक आखिरी सवाल है, ये मामला कोर्ट में भी चल रहा है परिसीमन और आरक्षण को लेकर। आज जो ग्वालियर बेंच है हाई कोर्ट की, उसमें सुनवाई हुई। कांग्रेस की तरफ से विवेक तनखा वहाँ वकील पेश भी हुई। सरकार हाई कोर्ट ने सरकार से जवाब भी मांगा है। ऐसी कोई कानूनी पहलू अगर आता है तो फिर इस चुनाव पर क्या कुछ असर पड़ने की संभावना है? जनरली जो पिछले सभी चुनावों का अनुभव है सभी स्टेट्स के, एक बार इलेक्शन की डेट डिक्लेयर हो जाए तो जनरली कोर्ट्स इंटरफेयर नहीं करते हैं, लेकिन अगर कोर्ट कोई भी आदेश देगा तो उसका हम पालन करेंगे, उसके अनुसार कार्रवाई करेंगे। तो ये है बीपी सिंह जो आज निर्वाचन आयुक्त हैं, वो हमसे बात कर रहे थे। मध्य प्रदेश में तो बिल्कुल आपने सुना जिस तरीके से चुनाव आयुक्त ने कहा है कि एक बार चुनाव की डेट जब डिक्लेयर हो जाती है, ऐलान हो जाता है, तब कोर्ट इसमें कुछ इंटरफेयर नहीं करता है, दखलंदाजी हस्तक्षेप नहीं करता है। हालांकि कांग्रेस का यही बार बार यही कहना है कि नया परिसीमन पहले कराना चाहिए था, उसके बाद चुनाव की डेट का ऐलान होना चाहिए था। तो रजनीश जी और अजय यादव जी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। अजय यादव जी, मेरा आपसे यही सवाल था कि चुनाव की तारीखों का ऐलान तो हो चुका है, अब कांग्रेस को तैयारी के साथ मैदान में उतरना होगा। देखिए सुमित जी, मैंने आपसे पहले ही कहा, हमें चुनाव से आपत्ति नहीं है और कांग्रेस पार्टी चुनाव के लिए तैयार है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के नेता जवाब नहीं दे रहे हैं। जब उन्होंने स्वयं तीनों बार नए परिसीमन और नए आरक्षण के आधार पर चुनाव करवाए थे, तो इस बार नए परिसीमन और नए आरक्षण में क्या तकनीकी दिक्कत थी? क्यों नहीं करवाना चाहते थे? आप क्यों इस तरह का विवाद बना रहे हैं, जबकि आपने स्वयं उस पद्धति को अपनाया हुआ है? इसलिए भारतीय जनता पार्टी की नीयत के ऊपर हमें संदेह है जो दिखाई दे रहा है। और रही बात चुनाव होने की, चुनाव होंगे तो भारतीय जनता पार्टी का तो सबक सिखाने के लिए जनता तैयार बैठी है क्या? महंगाई, बेरोजगारी, अपराध जैसे मुद्दे जनता भूल गई है क्या? इसलिए इन चीजों का हमें डर नहीं है जब भी चुनाव होंगे, लेकिन सरकार को न्याय संगत और पंचायत राज अधिनियम के तहत चुनाव करवाना चाहिए। बिल्कुल अजय जी, आपकी बातों का जवाब रंजीत जी से हम ले लेते हैं। रंजीत जी, एक फाइनल कमेंट आपसे चाहूंगा नया परिसीमन नए आरक्षण को लेकर। रजनीश जी, तो आपको एडवांस कितना चाहिए? रजनीश जी, मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है क्या? ठीक है, तो लगता है रजनीश जी से हमारा संपर्क टूटा है। मेरे सहयोगी मनोज का हम रुख कर लेते हैं। मनोज, एक बार फिर जब पंचायत चुनाव का ऐलान हुआ तो सियासी तकरार हमें देखने को मिल रहा है। कांग्रेस का दावा है, कांग्रेस का यही कहना है कि नए परिसीमन नए आरक्षण को लेकर ये होना चाहिए था, चुनाव की डेट का ऐलान होना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ और ये नियम के विरुद्ध हुआ है। तो सियासी तकरार तारीखों के ऐलान के साथ ही हमें देखने को मिल सकती है एमपी में। मनोज,
जी बिल्कुल, क्योंकि चुनाव आयोग की तरफ से ये भी कहा गया है कि यदि किसी तरीके की कोई दिक्कत आती है तो कोर्ट यदि किसी तरीके के आदेश उन्हें देता है तो उस आदेश का वो पालन करेंगे। हालांकि अभी फिलहाल जो चुनाव आयोग ने जो फैसला लिया है, जो चुनावों की तारीखों का ऐलान किया है और 3 चरणों में चुनाव होंगे, इसको लेकर अभी स्थिति साफ है कि मध्य प्रदेश में अब पंचायत चुनाव जो तारीखें जो चुनाव आयोग की तरफ से बताई गई है उन तारीखों में जो है वो चुनाव कराए जाएंगे। इसको लेकर चुनाव आयोग की तैयारियां भी पूरी हैं। किस तरीके से चुनाव होंगे इसको लेकर भी मीडिया से बातचीत करते हुए जो आयोग है उसने तमाम जानकारी भी दी है। लेकिन अब क्योंकि चुनाव होना है, ऐसे में सियासत भी अब शुरू हो गई है। कांग्रेस की तरफ से तमाम आरोप जो है, चाहे वो परिसीमन को लेके हो या पंचायत चुनाव का जो अध्यादेश सरकार ने जारी किया था उसको लेकर हो, तो अब तमाम तरीके के आरोप जो है अब कांग्रेस की तरफ से लगाए जा रहे हैं। लेकिन इसका असर जो है चुनाव आयोग पे नहीं पड़ेगा, क्योंकि चुनाव आयोग में यदि किसी तरीके की प्रक्रिया में कोई दिक्कत किसी पार्टी को है तो वो पार्टी जाकर आयोग में शिकायत कर सकती है। उस शिकायत पर आयोग संज्ञान लेगा, आयोग उस पर अपना फैसला। बिल्कुल मनोज, एक बात तो साफ है, चुनाव आयोग का यही कहना है कि एक बार तारीखों का ऐलान हो जाने के बाद भी कोर्ट इसमें कोई इंटरफेयर नहीं करता, हस्तक्षेप नहीं करता। बहुत धन्यवाद मनोज आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। अजय आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। रजनीश अग्रवाल जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। आगे बढ़ते हैं। न्यूज 18 की खास मुहिम मिशन साहस के जरिए एमएसएमई सेक्टर में आगे बढ़ने के बेहतरीन टिप्स साझा करेंगे जाने माने एमएसएमई एक्सपर्ट विनायक नाथ। इस श्रृंखला में विनायक नाथ से जानिए लो प्रोडक्शन कैपेसिटी और उससे जुड़ी बातें जरूरी। लो प्रोडक्शन कैपेसिटी, ये कैसे ना आए, कैसे बचें इससे। एमएसएमई में हमें ये ध्यान देना चाहिए कि जब हमारे पास मार्केट के अंदर रिक्वायरमेंट्स आते हैं तो उनके पीक फ्लोज क्या हैं, यानी कि किस किस समय पे किस किस सीजन में हमारी डिमांड बढ़ जाती है और किस किस समय में कम होती है। अगर हम इन चीज़ों का प्रॉपर प्लानिंग करके चलें तो हमारी लो प्रोडक्शन कैपेसिटी से हम बच सकते हैं। साथ साथ में हम अगर एडवांस प्लानिंग कर पाएं तो हमारी फाइनेंशियल स्ट्रक्चरिंग और हमारे रॉ प्रोक्योरमेंट दोनों में बचत होगी पैसे की, और उससे हमारे फ्यूचर बिजनेस की बैलेंस शीट जो हम बना रहे हैं साल की वो बेहतर हो जाएगी। कैसे हम इस चीज़ को प्लान करें, इसका सबसे आसान तरीका होगा हम अपने पिछले 3 साल और 5 साल के डिमांड्स और 3 साल और 5 साल के नीड की सप्लाई ट्रेंड्स को और डिमांड ट्रेंड्स को पढ़ें। इन चीज़ों का गैप हमें बताएगा कि कहाँ कहाँ पर और कब कब हमारी डिमांड बढ़ी, कब कब हमारी सप्लाई बढ़ी, और उसको अगर हम प्रॉपर स्ट्रक्चर में प्लानिंग कर सकेंगे तो हमारी लो प्रोडक्शन कैपेसिटी की जो चैलेंज आते हैं और कस्टमर की डिमांड पूरी हम नहीं कर पाते हैं, इस तरह की चैलेंजेस और कमियों से हम काफ़ी हद तक बच सकते हैं। इसके अलावा हमको ये बात की भी प्लानिंग करनी ही चाहिए कि क्या हमें इस तरह के CRM टूल्स, इस तरह के ERP टूल्स यानी टेक्नोलॉजी का माध्यम इस्तेमाल करना है जिससे कि हम रिसोर्स एलोकेशन प्लानिंग को और बेहतर कर सकें, जिससे कि हमको फ्यूचर प्लानिंग ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रोडक्शन ऑफ मटेरियल जो हम कर रहे हैं उसकी दिक्कत ना आए। इसके अलावा एक तरीका और हो सकता है जिस पे हम काम कर सकते हैं, वो है हमारे जितने भी एम्प्लॉयज़ काम कर रहे हैं और टीम मेंबर्स काम कर रहे हैं उनकी समय समय पर राय लेते रहें और उनके साथ मिलकर एक डिटेल्ड प्लान बनाएं जिससे कि हमारे गैप्स समय के साथ ना आए। तो आज मिशन साहस और में बस इतना ही। कल आपको दिखाएंगे सीहोर के गन सोडानी की कहानी कि किस तरह से महज 7 मशीनों के साथ उन्होंने स्कूल यूनिफॉर्म्स की मैन्युफैक्चरिंग की छोटी सी शुरुआत की। कई मुश्किलों का सामना भी किया लेकिन मजबूत इरादों के साथ डटे रहे और ना सिर्फ कारोबार बढ़ाया बल्कि कई लोगों को रोजगार भी वो दे रहे हैं। साथ ही जानेंगे स्टार्टअप को आगे बढ़ाने से जुड़ी जरूरी जानकारी, सुझाव। देखना ना भूलिए मिशन साहस और हर शनिवार और रविवार शाम को 4 बजे सिर्फ न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर। नमस्कार। ब्रेकिंग न्यूज, पूजा बनर्जी ने फिर